जेई 2027 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्लानिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग करने वाले हर एक बच्चे को तो उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो विदाउट प्लानिंग के भी अपना जो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो उस केस में आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। तो जैसे कि अगस्त निकलने वाला है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो आपको अब क्या करना है, जो 4 महीने आपके पास बचे हैं जनवरी अटेम्प्ट में, अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो आपका जो अगस्त सितंबर का टाइम है उसमें आपको पर डे 2 से 3 सब्जेक्ट पकड़ना है, यानी कि 2 से 3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के पकड़ना है। और वही चैप्टर पकड़ो जो आपकी कोचिंग या स्कूल में आपके चल रहे हैं, वो चैप्टर उनसे रिलेटेड PYQ वगैरह लगाओ, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाओ। साथ ही साथ अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में आपको सिलेबस कंप्लीट मोड में जाना है। वीक चैप्टर्स को इग्नोर मत करना, हर वीक चैप्टर का पार्ट वाइज टेस्ट देना है। और दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट होने तक की मीन्स आप टारगेट रखो कि दिसंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। वहीं नवंबर में आपको सिर्फ फोकस करना है, थ्योरी वाला पार्ट को स्किप करना है, PYQ रिवीजन प्लस टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। 2020 से 2026 के रिलेवेंट जेई मेन के सारे PYQ करने हैं। वीक चैप्टर की सेकंड रिवीजन, यानी कि आपको रिवीजन करते ही रहना है। जितनी रिवीजन करोगे उतना बढ़िया आप कर पाओगे। फार्मूला, रिएक्शन रिवीजन, वीकली 2-3 टेस्ट देना है, पार्ट टेस्ट देना है। नवंबर तक आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आप फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना है आपको अभी। जब दिसंबर आएगा आपका कंप्लीट सिलेबस रिवीजन करना है, यानी कि आपने जो भी नोट्स वगैरह बनाए उनका रिवीजन करना है। फुल लेंथ जेई मेन मॉक टेस्ट स्टार्ट इंक्रीज करो, यानी कि जो आप फुल सिलेबस टेस्ट हैं अब दिसंबर में स्टार्ट कर देना। और जितने ज़्यादा फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो आपका अगर फुल सिलेबस टेस्ट में आपका स्कोर 200-250 के आसपास बन रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतना स्कोर तो कर ही दे रहा हूँ, तो हम एग्ज़ाम में भी इतना स्कोर तो कर ही पाएंगे। तो वही आपको फुल सिलेबस टेस्ट दिसंबर में स्टार्ट कर देना है। जहाँ तक यह स्ट्रेटेजी प्लानिंग जो है ये आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका ज़रूर आपको बेनिफिट होगा इसका। कोई भी FST आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाते हो तो उसमें देखो कहाँ पे आपको मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, टाइम मैनेज हो पा रहा है या नहीं, यानी कि आपको टाइम ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, कहीं आप टाइम से पहले ही पेपर कर ले रहे हो और एक्यूरेसी नहीं आ रही है, यानी कि स्कोर ग्रोथ नहीं कर रहा है और टाइम आपके पास बच जा रहा है, तो उस केस में आपके कॉन्सेप्ट हैं वीक हैं, तो उन पर ध्यान देना होगा। जनवरी में आपको क्या करना है, जनवरी में आपके पास कुछ दिन मिलेंगे, फिर तो आपके जो पेपर स्टार्ट हो ही जाते हैं। फिर जनवरी में आपको नया मटेरियल बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है। जो भी आपने तैयार किया है उतना सफिशिएंट होता है जनवरी तक। फुल मॉक देने हैं, जितने भी डे बचेंगे आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, PYQ करना है, फार्मूला रिवीजन करना है, केमिस्ट्री की जो रिएक्शन वगैरह होती हैं उनको याद करना है। वीक चैप्टर, जो भी चैप्टर आपके वीक हैं थोड़ा बहुत उनको देख लो, उनके फार्मूले वगैरह देख लो, नया टॉपिक मत उठाओ, मॉक टेस्ट करते रहो। और इसके अलावा अगर आपकी एक्यूरेसी डाउन जाती है मॉक टेस्ट वगैरह, तो बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस आ जाता है कि मतलब टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं, तो उस केस में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको फिर भी देना है टेस्ट को और उसे एनालिसिस करना है। उस जो भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से याद करना है उस टाइम पे, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और इस तरह से आपको ये प्लानिंग करनी है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें से 90 से 95% बच्चे प्लानिंग वाले होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सारे बच्चे प्लानिंग वाले होते हैं। इस टाइम मुझे ये करना है, इस मंथ में ये करना है, इतना इतना करना है। तो इस तरह से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है।